नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू किड्स? फाइन। नाउ स्टूडेंट, ऑलरेडी हमारे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 डन हो गए हैं, राइट। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 का सारा ऑब्जेक्टिव पार्ट करेंगे, यानी कि ग्रामर के जो भी ऐसे टॉपिक है वो आज हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग हमारी पाठमाला में चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 8 निकाल गए। तो उसमें क्या है, सबसे पहले तो क्वेश्चन आंसर है जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। उसके बाद है तुकांत वाले शब्द। कैसे शब्द? तुकांत वाले। तो सबसे पहले तो तुकांत यानी कि क्या, ये हमें पता होना चाहिए। तो तुकांत यानी कि राइमिंग्स वर्ड, यानी कि सब जो हमारी काव्य पंक्ति होती है उसमें ही होते हैं तुकांत शब्द। जैसे कि राइमिंग्स वर्ड्स होते हैं वो सिर्फ राइम्स में ही होते हैं, राइट। उसी प्रकार तुकांत शब्द राइम्स में यानी कि हमारी कविता में ही होते हैं। जैसे कि हम लोग कविता होती है हमारी विनती सुन लो हे दयावान, हम सब बालक हे नादान, यानी कि दोनों उसके लास्ट शब्द देखो। दयावान क्या है? दयावान। और दूसरा है नादान। क्या है? नादान। तो यहाँ पर इन दोनों का शब्द तो एक है ही, पर इसका उच्चारण भी एक समान हो रहा है। जैसे कि आन, आन, वान, दान शब्द अवश्य अलग है वा दा, पर उन दोनों का उच्चारण लास्ट उच्चारण आन हो रहा है। क्या हो रहा है? आन। दयावान, नादान, राइट। तो उसी प्रकार जो भी शब्द के उच्चारण में उसके लास्ट वर्ण शब्द जो एक समान उच्चारण होते हैं, ऐसे शब्द को तुकांत वाले शब्द कहते हैं। जैसे कि दूसरा शब्द हम लोग देखते हैं, उसके बाद क्या है? पास और दास। पास और दास, यानी कि यहाँ पर भी देखो पास दास। यहाँ पर कैसा उच्चारण है? आस का। आस, पा, प के अंदर आ, द के अंदर भी आ, और स तो दोनों में है ही। पास, दास, राइट। तो इस प्रकार ये हमारा तुक वाला शब्द हुआ। उसके बाद देखते हैं दूसरा शब्द, रहना, पढ़ना। क्या है? रहना और पढ़ना। देखो इसमें भी अना है, इन दोनों के साथ अ स्वर जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर ना, अना। रहना, पढ़ना, लिखना। जैसे कि हमारी काव्य पंक्ति में बुरे काम से हमें बचाना, खूब पढ़ाना, खूब लिखाना। तो उसमें कौन सी राइमिंग्स वर्ड हुए? बचाना और लिखाना। कौन से हुए? बचाना और उसका ही दूसरा राइमिंग वर्ड क्या हुआ? लिखाना, राइट। तो दोनों में कौन सा वर्ण बाहर निकलता है? आना, राइट। आना, आना। तो ये हुआ तुकांत शब्द। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि तुकांत शब्द यानी कि क्या। तो तुकांत शब्द यानी कि जो काव्य पंक्ति होती है उसके जो लास्ट वर्ण होते हैं, जो उन शब्दों का उच्चारण एक समान हो, ऐसे शब्द को तुकांत शब्द कहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है विलोम शब्द। क्या है? विलोम शब्द। तो विलोम शब्द यानी कि ये हमें पता है कि जो शब्द हमें उल्टे अर्थ बता रहे हैं। कई लोग होते हैं ना जो उल्टे ही काम करते हैं, राइट। तो जो उल्टे अर्थ वाले शब्द होते हैं उसे कहते हैं विलोम शब्द। जैसे कि पास, दूर। एक पास ऐसा भी होता है, पास और ना पास, फेल और पास, राइट। तो पास तो दूर, फिर है अपना तो पराया, कोई पराया होता है तो कोई अपना होता है। फिर है दास तो स्वामी, बुरा भला, कोई बुरा होता है तो कोई भला होता है।
फिर हमें, तुम्हें, हमें, तुम्हें, हमारी, तुम्हारी। राइट, तो इस प्रकार जो उल्टे अर्थ वाले शब्द होते हैं उसे विलोम शब्द कहते हैं। राइट, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की छोटे छोटे सिंपल वाक्य बनाने हैं। बालक, खबर, सहारा। तो इसके अलावा भी आप लोगों को कोई भी शब्द एग्जाम में हो सकता है, जैसे कि ये हमारा लेसन है बच्चे। आपको ऐसा दे दे कि चलो बच्चे शब्द से एक सुंदर सा और छोटा सा एक वाक्य बनाओ, तो हम लोग बना सकते कि बच्चे पाठशाला जाते हैं, बच्चे खाना खा रहे हैं। तो उस प्रकार कोई सिंपल सा वाक्य बना सकते हैं। अगर हमें देते हैं ईश्वर, क्या देंगे? ईश्वर। तो ईश्वर से, ईश्वर हमारे रक्षक है, बच्चे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर हमारी विनती सुनेंगे। तो इस प्रकार कोई भी शब्द हो तो हम लोग छोटे छोटे सरल वाक्य बना सकते हैं। राइट, पाठशाला दी जाए तो बच्चे पाठशाला जाते हैं। कोई भी शब्द दो तो हमें उसके सिंपल सरल वाक्य आने चाहिए। फिर दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन, पढ़ने लिखने से संबंधित चित्रों पर राइट का निशान लगाओ। ये तो हमें पता है, पेन, पेंसिल, इरेजर, रबर, कलम, कंप्यूटर, ये सारी पढ़ाई लिखाई की चीजें होती है। कंप्यूटर में भी हम लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं। राइट, तो बुक, टेलीफोन में ऐसा कुछ सीखना नहीं होता। तो इस प्रकार जो भी पढ़ने लिखने के साधन है उसके नाम हमें लिखने और बोलने और ढूंढने आने चाहिए। राइट नाउ क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 देखते हैं। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 1313 पर, समान अर्थ वाले शब्द लिखिए, उन पर गोला लगाना है। तो सबसे पहले तो समान अर्थ यानी कि क्या, तो उसके जैसा ही दूसरा शब्द बादशाह। तो बादशाह का दूसरा शब्द क्या होगा? राजा। क्या होगा? राजा। हमें दूसरा और कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए, पर जिसका जो समान अर्थ वाला शब्द है वो ही हमें दिखाई देना चाहिए। फिर उसके बाद देखते हैं नदी। तो नदी का सरिता। क्या होगा? सरिता। उसके बाद हार, तो किसी की हार हो जाती यानी कि पराजय। इनाम, तो पुरस्कार। दिन, तो वार। राइट, तो समान अर्थ वाले शब्द भी एक बार रीड कर लेने हैं। फिर उसके बाद है का, की और के। क्या है? का और की और के, यानी कि ये है सहायकारक शब्द। यानी कि इन सहायकारक शब्दों के बिना हमारा वाक्य अशुद्ध रहता है। जैसे कि बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल एक मंत्री थे। बादशाह अकबर दरबार में, तो देखो वो अशुद्ध रहेगा। बादशाह अकबर दरबार में, तो वो वाक्य कैसा रहेगा? अशुद्ध, यानी कि सही सामने वाले को और बोलने वाले को ठीक से समझ में आएगा नहीं। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल एक मंत्री थे। तो ऐसे सहायकारक शब्दों की सहायता से हम लोग वाक्य को सही बोल पाते हैं और सामने वाले को हमारा वाक्य समझा सकते हैं। बादशाह बात सुनकर सभी चुप हो गए। देखो मैंने यहाँ पर सहायकारक शब्द नहीं लगाया। बादशाह बात सुनकर सभी चुप हो गए, और इसकी जगह मैं क्या करूंगी? बादशाह की बात सुनकर सभी चुप हो गए। राइट, तो इस प्रकार हम लोग सहायकारक सहायकारक शब्दों की सहायता से योग्य वाक्य बना सकते हैं। राइट, तो ये आप लोगों को एक बार सिर्फ रीड करते नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्ताक्षर। देखो इसमें खास ख्याल रखना, सबसे पहले है संयुक्ताक्षर। तो हमारे संयुक्ताक्षर कितने हैं पता है? हमारे संयुक्ताक्षर 4 है। एक है क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। राइट,
तो ये हमें याद रखने हैं। संयुक्त अक्षर यानी कि उसके साथ दूसरे वर्ण जुड़े हुए हैं। तो क्ष के अंदर हमें पता है क प्लस श प्लस अ नहीं लिखते अभी हम, राइट, क्योंकि बिना स्वर के व्यंजन तो होता ही नहीं, पर अभी मैं नहीं लिख रही हूँ, राइट। क प्लस श, चलो लिख देती हूँ, प्लस अ। फिर त्र की बात करें तो त्र के अंदर क्या क्या होता है, त प्लस र प्लस अ। अभी य की बात करें तो उसके अंदर झ प्लस य प्लस अ। और स्र की बात करें तो श प्लस र प्लस अ, राइट। तो ये हमारे संयुक्ताक्षर है कि जिसके अंदर और अलग अलग व्यंजन जुड़े हुए हैं। तो ये संयुक्ताक्षर अक्षर, अक्षर की बात है, राइट, अक्षर, राइट। तो ये संयुक्ताक्षर है जिसके अंदर और अलग अलग व्यंजन है। अभी हम लोग इनसे शब्द तो आपको आ जाएंगी कि क्ष से कक्षा, क्षत्रिय, पक्ष, विपक्ष, कक्ष, कक्षा, बहुत सारे होते हैं। त्र से पत्र, विचित्र, पवित्र, सुमित्रा, राइट, बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। पर सीखना हमें ये था कि क्ष के अंदर कौन कौन से वर्ण है, त्र, ज्ञ और स्र, ये भी संयुक्ताक्षर के ही शब्द है। फिर है द्ववित्व व्यंजन, राइट, द्ववित्व व्यंजन। तो उसमें क्या है, राइट, उसमें क्या डिफरेंट है। तो इसके लिए हमें संयुक्त व्यंजन का भी थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, राइट। तो सबसे पहले इसकी बात हो गई कि इसके अंदर क्ष, त्र, ज्ञ और स्र है। और द्ववित्व व्यंजन क्या और संयुक्त व्यंजन क्या, तो इसका मतलब कि पहले दो जुड़े हुए शब्द, राइट। तो ये जो शब्द होते हैं उसमें अलग अलग शब्द होते हैं, जैसे कि च प्लस छ, अलग अलग। और ये जो होते हैं उसमें एक समान शब्द होते हैं, जैसे कि न प्लस न, एक आधा एक आधा, एक पूरा, ये दोनों एक समान, ये दोनों अलग अलग। न च छ, जो अलग अलग होते हैं उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं, और जो एक जैसे वर्ण होते हैं उसे द्ववित्व व्यंजन कहते हैं, राइट। और ये है संयुक्ताक्षर, राइट। तो इन तीन चीजों में हमें खास ख्याल रखना है। फिर इनसे शब्द तो आपको आ जाएंगे प्रसन्न, उत्तर, पत्ता, अन्न, राइट, वो आप लोग याद कर सकते हैं। पर ये जो थोड़ा सा डिफरेंस था इन तीनों के बीच, वो हमें खास याद रखना है, भूलना नहीं है, राइट। नाउ अभी चैप्टर 2 में और कुछ एक्स्ट्रा ऐसा सीखने के लिए नहीं था। नाउ चैप्टर नंबर 3 पर जो मुझे आज इम्पोर्टेंट टॉपिक लग रहे हैं वही मैं आप लोगों को वापस करवा रही हूँ। जैसे कि पेज नंबर 22 चैप्टर नंबर 3 का प्रतिदिन का अर्थ तो हमने कर लिया था। प्रति यानी हर रोज की बात है, प्रतिदिन, प्रति माह, प्रति वर्ष, हर वर्ष, हर दिन, हर माह, राइट। फिर है स्त्रीलिंग रूप, क्या है स्त्रीलिंग रूप, तो उसमें हमें याद रखना है कि उसमें हमें क्या करना है। तो स्त्रीलिंग रूप यानी कि क्या होगा कि पुरुष जाति के जो शब्द है उसे स्त्री जाति में कन्वर्ट करना है। जैसे कि लड़का तो लड़की, चूहा तो चूहिया, वैसे ही शेर तो शेरनी, हाथी तो हथनी, हथीनी। फिर है बिलाव तो बिल्ली, बकरा तो बकरी, ऊंट तो ऊंटनी, बाघ तो बाघिन, नाग तो नागिन और घोड़ा तो घोड़ी, राइट। तो इस प्रकार पुल्लिंग शब्द को हमने स्त्रीलिंग शब्द में कन्वर्ट करना था, राइट। इसका हमने एक वीडियो ऑलरेडी लिंक का देख लिया है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, खाना, पीना, नहाना, खेलना, होना, रहना,
था, है, ये सब क्रिया शब्द है। क्या है? क्रिया शब्द। तो सबसे पहले हमें ये याद होना चाहिए कि क्रिया शब्द यानी कि क्या। तो क्रिया शब्द यानी कि जो क्रिया हम लोग कर रहे हैं, राइट, जो क्रिया हम लोग कर रहे हैं, जैसे कि खाने की क्रिया, हंसने की क्रिया, नहाने की क्रिया, राइट। वैसे ही देखो, किसी जंगल में एक शेर रहता था, तो इसमें कौन सी क्रिया हुई? रहने की क्रिया। कौन सी क्रिया हुई? रहने की। रहता था। कौन सी क्रिया हुई? रहता था। रहने की क्रिया यहाँ पर हुई, राइट। उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखो, हे भगवान अब तू ही राह दिखा। तू ही राह दिखा। क्या दिखा? कौन सी क्रिया हो रही है? दिखाने की। कौन सी क्रिया हो रही है? दिखाने की। खरगोश जानबूझकर देर से पहुंचा। कौन सी क्रिया हुई? पहुंचने की क्रिया। कौन सी क्रिया हुई? पहुंचने की। कौन सा काम किया? ऐसा आप पूछेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे कि क्या, राह को क्या? दिखाने की क्रिया। फिर जंगल में क्या? रहने की क्रिया। जानबूझकर देर से क्या? पहुंचने की क्रिया। शेर कुएं में कूद पड़ा। कूदने की क्रिया। कौन सी क्रिया हुई? कूदने की, राइट। डन। यहाँ पर कूदने की क्रिया हुई। सभी जानवर बहुत खुश हुए, यानी कि खुश होने की क्रिया। खुश होने की क्रिया, राइट। तो ये थे हमारे क्रिया शब्द। नाउ पाठमाला में कंप्लीट है। नाउ देखते हैं अभ्यास पुस्तिका में ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जो हमें सीखने हैं। तो चैप्टर 1 में तो ऐसा कुछ नहीं है खास, सिर्फ एक पढ़ना, पढ़ाना। एक व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति और फिर कोई तीसरा ही पर्सन। पढ़, मैं पढ़ रही हूँ। पढ़ाना, मैं पढ़ा रही हूँ। पढ़ना, आप पढ़ रहे हैं। और पढ़ाना यानी कि मैं पढ़ा रही हूँ, राइट। जैसे कि एक पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन, राइट। एक प्रथम व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति और तृतीय व्यक्ति। पढ़, पढ़ना, पढ़ाना। लिख, लिखना, लिखाना। चल, चलना, चलना, चलाना। हम लोग कुछ एक वर्क है जो किसी और के पास करवा रहे हैं, वो थर्ड पर्सन में आएगा। बच, बचना, खुद बचेंगे। और बचाना, थर्ड व्यक्ति को हम लोग बचाएंगे, राइट। फिर चैप्टर नंबर 2 में ब्लैंक्स और वो सब कुछ आप लोगों को एक बार सिर्फ रीड कर लेना है। जो ग्रामर के टॉपिक है वही अभी मैं ले रही हूँ। तो चैप्टर 2 में तो ऐसा कुछ नहीं है। चैप्टर 3 में है मिलान करो, यानी कि शब्दों के अर्थ। तो खास याद रखना कि चैप्टर 1, 2 और 3, चैप्टर 1, 2 और 3 के जितने भी शब्दों के अर्थ हैं वो आप सबको एक बार रीड कर लेने हैं और समझ लेने हैं, राइट। और किसने किससे कहा, तो याद, अगर हमें हमारा लेसन याद होगा तो ऑफ कोर्स हमें याद आ जाएगा कि ये वाक्य किसने बोला था, ये वाक्य किसने कहा था, राइट। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर है। हाँ, खासकर ये मांसाहारी और शाकाहारी। तो ये हमने जैसे कि मैंने बात की थी कि मांसाहारी यानी कि जो सिर्फ मांस खाते हैं, शाकाहारी यानी कि जो सिर्फ घास फूस, वेजिटेबल्स ऐसा ही खाते हैं, और मांसाहारी प्लस शाकाहारी यानी कि सर्वाहारी जो दोनों खाते हैं। कई बार दूध, घास फूस भी खाते हैं और मांस के टुकड़े भी खाते हैं। तो इन सारे पशुओं को हमें इसके अनुसार डिवाइड करना है। अगर कोई भी बात हमें परफेक्टली याद आ गई, समझ में आ गई, तो उसमें से कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो हमें ऑफ कोर्स आ जाएगा, राइट। तो नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ ये सीखना है कि कौन सा शब्द किस में आएंगे, राइट। अगर पता है कि मांसाहारी क्या है, जो मांस खाता है वो, तो ऑफ कोर्स अगर आपको दिया जाएगा कि बाघ, क्या दिया जाएगा, बाघ, तो ये तो हमें पता है कि बाघ सिर्फ और सिर्फ भूखा मर जाएगा, पर कभी भी वो घास खाएगा नहीं, तो वो ये ऑफ कोर्स किसमें आएगा, हमारे मांसाहारी में। अगर हमें दिए जा रहा है गाय, तो गाय है वो कभी भी मांस नहीं खाएगी, तो ये आएगा शाकाहारी में। फिर है चूहा, तो चूहा है वो दूध भी पीता है, वेजिटेबल्स के टुकड़े भी खाता है, और कई बार मच्छी के या कोई जीव जंतु के टुकड़े है वो भी खाता है। तो ऐसे बहुत सारे पशु भी है जो सर्वाहारी भी है, राइट। तो यहाँ पर स्टूडेंट चैप्टर 1, 2, 3 के जो ग्रामर के टॉपिक थे वो मैंने वापस आप लोगों को एक बार
रिवाइज करवाए, राइट। इस बार वर्कशीट होगी जो ऑब्जेक्टिव पेपर हमारा होगा उसकी अनुसार, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग सारे क्वेश्चन आंसर चैप्टर 1, 2 और 3 के क्वेश्चन आंसर, चैप्टर में से कौन कौन से किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब एक बार रिवाइज करेंगे, राइट। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, और तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।